प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैं अपने टॉपिक की शुरुआत इस व्हाइट बोर्ड पर बने हुए 3 ग्राफ से करना चाहता हूं। बच्चों, तुम लोग परिचित होगे इन तीनों ग्राफ से। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में ग्राफ्स बने हैं। अगर ध्यान से अपनी बुक पढ़े हो एनसीईआरटी वाली, तो ये तीनों ग्राफ्स बने हुए हैं। ठीक बच्चों, एक ही क्वेश्चन है मेरा, what can you infer regarding acceleration about from these 3 graphs? यही क्वेश्चन है वो। एक तो बोर्ड पर लिख दें, इन तीनों ग्राफ से एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग, नेचर ऑफ एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो बच्चों? बता सकते हैं? देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में वेलोसिटी टाइम वीटी ग्राफ मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, देखिएगा। तो उसमें मैंने बताया है, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस, ठीक, इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस, समझ गया ना? तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। अदरवाइज इट इज क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म होता है। देखिए बच्चों, इसमें भी ये ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन है, इसमें भी स्ट्रेट लाइन है। इसमें क्या है? टेढ़ी नहीं रेखा है, नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं है। यहां से यहां पोर्शन स्ट्रेट है, यहां से भी स्ट्रेट है, यहां से, लेकिन पूरा कंप्लीट स्ट्रेट नहीं है। तो बच्चों क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्मली accelerated, this is the graph of non-uniformly accelerated motion. ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। ये अभी क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। ठीक, समझ गए बच्चों तीनों ग्राफ? अब ये दोनों, लेकिन दोनों का नेचर देख लो। इसमें देखिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड तो है, तो किसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, किसमें रिटार्डेशन? देखिए, इन दोनों में अंतर है। इन दोनों ग्राफ में क्या अंतर है? ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, इनकी वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में क्या है? अमाउंट इन दी चेंजेस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल in equal intervals of time. ये तो ठीक है। That is why the velocity time graph will be a straight line inclined with x-axis. ठीक है ये। लेकिन यहां देखिए बच्चों, ये क्या होता है? जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, देख रहे हैं ना, वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती जा रही है। तो ये क्या हो गया? एक्सीलरेशन। यह भी एक्सीलरेशन है, लेकिन देखिए टाइम 0 है, ओरिजिन ओ पर टाइम क्या होता है? 0, और वेलोसिटी भी 0 होती है। तो यहां क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, यहां इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है, और लगातार बढ़ती जाती है टाइम के साथ साथ। तो ये एक्सेलरेशन तो क्लियर है। इसमें क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, increasing time with time the velocity of object is decreasing। देख रहे बच्चों? तो ये क्या हो गया? और 6 पर क्या हो गया? 6 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगी इसकी? 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी यहां पर u क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड है, और यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चों? 0 है। ठीक ना? यहां पर इस ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, और फाइनल वेलोसिटी क्या है? देख रहे हो? 50 मीटर पर सेकेंड।
इसमें भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फिर 20 मीटर पर सेकंड तक वेलोसिटी बढ़ती है, फिर वहां से डिक्रीज होती है टाइम के साथ, आप देख रहे हैं ना। फिर इसके बाद 12 और 16 सेकंड के बीच में इंक्रीज होती है, फिर 16 से 20 क्या होती है, डिक्रीज होती है। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ये पोर्शन अगर हमको कहा जाए OPQRS, तो ग्राफ का कौन पोर्शन जो है एक्सेलरेशन है, कौन डी एक्सेलरेशन है। देखिए कई क्वेश्चन इस पर बनाया जा सकते हैं, तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये क्या है बच्चों, एक्सेलरेटेड मोशन तो है, लेकिन क्या है, इसमें निगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक, निगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, और डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। याद रखिएगा, निगेटिव एक्सेलरेशन क्या है या डिसेलरेशन क्या है, एक ही नाम, रिटार्डेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद यूनिफॉर्म रेट, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज डिसेलरेशन और रिटार्डेशन और निगेटिव एक्सेलरेशन। इसमें क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। इसमें इस पोर्शन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये निगेटिव, ये फिर यहां से पॉजिटिव एक्सेलरेशन, फिर यहां से निगेटिव, ये पोर्शन ग्राफ का पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव एक्सेलरेशन। समझ गए बच्चों, ये पोर्शन एक्सेलरेशन, ये डी एक्सेलरेशन, ये फिर एक्सेलरेशन और ये फिर डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा ग्राफ एक्सेलरेटेड मोशन का, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का, निगेटिव एक्सेलरेशन का, समझ में आ गया होगा। अब प्रॉपर डिफिनेशन बच्चों आइए हम लोग लिख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम लोग प्रॉपर डिफिनेशन लिख लें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन if the change in velocity of an object is equal in equal interval of time. जैसे यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिफाइन किया बच्चों प्रीवियस वीडियो में, ठीक सेम उसी तरह से सिमिलर है। इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, the motion of object is said uniformly accelerated motion. अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। अब आराम से इसके आधार पर बच्चों लिख सकते हो डिफिनीशन, नॉन यूनिफॉर्मली इज नॉट इक्वल, बस नॉट यहां जोड़ देना है या अनइक्वल कर देना है, बस हो जाएगी डिफिनीशन। लिख देते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए।
if the change in velocity of an object is unequal, not equal लिखिए, unequal in equal intervals of time, in equal intervals of time, the motion of object is said non-uniformly accelerated motion. समझ गए बच्चों? नोट कर लीजिए इसको. The velocity of an object is decreasing, then its acceleration is known as retardation or deceleration or negative acceleration. इसको भी लिख लीजिए. Retardation या deceleration or negative acceleration. If the velocity of object is decreasing with time, its acceleration is known as retardation deceleration or negative acceleration. उम्मीद है बच्चों ग्राफ भी समझ में आ गया होगा रिटार्डेशन का, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. इसकी प्रॉपर डिफिनेशन भी नोट कर लिए. आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोशन में. तीन इक्वेशंस का एक सेट जो उस ऑब्जेक्ट के मोशन के वेलोसिटी को, उसके एक्सेलरेशन को और किसी टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको रिलेट करते हैं. ये तीन इक्वेशन. और ध्यान दीजिएगा अलोंग ए स्ट्रेट पथ विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ये तीनों सेट ऑफ इक्वेशंस यूज होते हैं बच्चों. तो आइए लिख लेते हैं. कोई पूछे कि व्हाट आर इक्वेशंस ऑफ मोशंस, तो उसकी प्रॉपर डिफिनेशन लिख लेते हैं. इक्वेशंस ऑफ मोशन. मोशन ए सेट ऑफ, सेट माने जानते हैं समुच्च या समूह. ए सेट ऑफ थ्री इक्वेशंस that relate the velocity acceleration
and distance traveled या covered by an object in a certain interval of time along a straight path या along स्ट्रेट लाइन या पथ, जो भी लिखना है लिख लीजिए, with uniform acceleration is known as बच्चों ये are known as equations of motion. These equations are, first equation v is equal to u plus at, एक्सेलरेशन वाले चैप्टर वीडियो में जहां मैंने डिस्कस किया है। दूसरा है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बच्चों इस इक्वेशन का नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, क्या कहते हैं इस इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन या इक्वेशन जो भी कहना है। और इक्वेशन इसको कहेंगे डिस्टेंस या पोजीशन, टाइम रिलेशन या इक्वेशन कहिए। तीसरा है पोजीशन वेलोसिटी, एस पोजीशन है, डिस्टेंस है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। यही तीनों सेट है बच्चों। ध्यान दीजिएगा बच्चों, along a straight path, along a straight line with uniform acceleration, these equations are applied only for uniformly accelerated motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर नहीं ट्रेवल करता है, उस डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं हो पाएगा। समझ गया ना, यही बात है। वो कहा कि कंडीशन along a straight path with uniform acceleration आर नोन एज इक्वेशंस ऑफ मोशंस। इसमें जो सिंबल्स यूज्ड हैं वो है बच्चों, इनका अर्थ समझ लीजिए। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ए क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन एस डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड, traveled by object, in time interval t।
इसमें पता चलेगा टी क्या है, यहां अलग से भी टी क्या है, टाइम इंटरवल है। प्रत्येक इक्वेशन में बच्चों देखिए 4 क्वांटिटी है, नहीं है? इनिशियल, फाइनल, एक्सेलरेशन, टाइम इंटरवल। डिस्टेंस, ये इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन, यहां भी टाइम है, तो 4 ही हुआ है। ATUS, VUAS, समझ गए बच्चों? और इसमें से कोई भी 3 हमें पता है तो चौथा आराम से बाय यूजिंग सिंपल मैथमेटिक्स इक्वेशन के द्वारा हम क्या सॉल्व कर लेंगे तो मिल जाएगा हमें। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ गया होगा। इनका डेरिवेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और इन इक्वेशन पर बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, समझ गए? और हमेशा ये ध्यान में रखिए कि 9th पास कर गए तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। 9th में जितने चैप्टर पढ़ने हैं 11th में पढ़ने हैं, 10th में जितने चैप्टर पढ़ने हैं 12th में पढ़ने हैं। इसलिए सिंसियरली इसको देखिए, उपेक्षा मत कीजिए, एक एक स्टेप। और ये पता होना चाहिए कि एक एक वर्ड जो हम लिख रहे हैं क्यों लिख रहे हैं। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, रिटार्डेशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेरिवेशन पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन का ग्राफिकल मेथड के द्वारा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।